महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच बीजेपी कोर कमेटी की सोमवार को अहम बैठक हुई। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न लाने का फैसला किया है, लेकिन छोटी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को सहयोगी, निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को 29 जून सुबह 11 बजे मुंबई आने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनने पर वो सभी मौजूद रहें। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे 2 बार इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। उद्धव अपने पद से हटना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक दिया। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल खुद भी उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 11 जुलाई को अगली सुनवाई को पहले शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस जारी किया है। ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। राउत को ये नोटिस पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत का नाम सामने आया था। शिवसेना की बगावत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सोमवार को बीजेपी अचानक सक्रिय हो गई। विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा ने एकनाथ शिंदे और विधायक तानाजी सावंत का समर्थन करते हुए शिवसेना को चुनौती दी है और कहा कि बागी विधायक मुंबई आते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मराठा क्रांति ठोक मोर्चा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के 2 दिन के दौरे के बाद आज यूएई के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे जर्मनी से अबू धाबी पहुंचेंगे। पीएम मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहान के निधन पर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी आज रात को ही यूएई के दौरे से स्वदेश लौटेंगे। जीएसटी परिषद की बैठक आज से शुरू हो रही है। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में कुछ चीजों के टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्ट्रेशन नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई संगठन भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर कई छात्र, शिक्षक और एक्टिविस्ट समूह भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और जमाखन समेत पार्टी के कई नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के विरोध में आरएलडी युवा पंचायतों का आयोजन करने जा रहा है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पंचायतों का आयोजन होगा। 8 से 16 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवा पंचायतें की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज टी हब की नई सुविधा का उद्घाटन करेंगे। राजधानी हैदराबाद में बिजनेस इंक्यूबेटर टी हब फेज 2 के लिए एक नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। टी हब का नया भवन करीब 3.5 लाख वर्ग फीट में बना है। इसमें करीब 2000 स्टार्टअप्स की सुविधा होगी। भारतीय किसान यूनियन ने आज पश्चिम यूपी के बिजनौर में किसान सम्मान बचाओ महापंचायत बुलाई है। बिजनौर की जीतपुरा खरक में आज होने वाली किसान सम्मान बचाओ महापंचायत के भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने किसानों से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की। रामपुर शहर से विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें। भैंस बकरी चोरी समेत 20 मुकदमों में आज तय होंगे आरोप। इसके लिए आजम खान समेत सभी आरोपियों को एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर होना होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज प्रदेश के किसानों को सौगात देंगे। तेलंगाना सरकार रायतू बंधु वित्तीय सहायता योजना के तहत राज्य में किसानों के बैंक खातों में 5000 रुपए प्रति एकड़ जमा करेगी। साल 2022-23 वनकलम सीजन के लिए किसानों के खातों में पैसे भी ट्रांसफर होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जुलाई के शुरुआत में ही कोलकाता आ सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू कोलकाता चुनाव प्रचार के लिए आएंगी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांगेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम बंगाल के एक विधायक के चुनावी अंक 151।
ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में एआईएमआईएम अब नगरीय निकाय चुनावों के जरिए अपनी जमीन बनाने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज भोपाल में शाम 7 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज तीसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार है। अग्निपथ योजना को लेकर सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पूरे विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आसन के समक्ष पहुंचकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चल पाया। मुंबई के कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। बीएमसी के अनुसार मलबे के नीचे से 7 लोग बचाए गए हैं, जिनकी हालत स्थिर है। वहीं 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है। साथ ही बचाव अभियान जारी है। फायर ब्रिगेड को रात 11:52 पर 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली थी। राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कई बड़े गैंगस्टर की सेल बदल दी गई है। कुछ बदमाशों को मंडोली जेल से रोहिणी पहुंचाया गया, कुछ को तिहाड़ से मंडोली भेजा गया है। और काला जठेड़ी, काला राणा, सुनील टिल्लू सहित कई बड़े गैंगस्टर अभी भी तिहाड़ में हैं। प्रशासन को आशंका है कि सभी गैंग जेल में बैठकर किसी बड़ी साजिश की योजना पर काम कर रहे हैं। यूपी में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश के लिए मंथन तेजी से जारी है और इसी के तहत सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में भूपेंद्र चौधरी, बीएल वर्मा सहित कई नाम शामिल हैं। कानपुर हिंसा में गिरफ्तार हुए मुख्तार बाबा के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के साथ कई विभागों की टीमों ने एक साथ शहर में बने बाबा बिरयानी के कई रेस्टोरेंट्स पर एक साथ छापेमारी की। फूड एंड ड्रग विभाग ने बाबा बिरयानी की दुकानों से सैंपल लिए, जो जांच में फेल पाए गए। उत्तराखंड में खराब मौसम के मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही। येलो अलर्ट के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में चलती कार में मां और उसकी 6 साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। महिला और उसकी बेटी से सामूहिक बलात्कार के बाद आरोपी उनको गंगनहर के पास फेंककर फरार हो गए। रुड़की पुलिस के मुताबिक सोनू नाम का एक शख्स और उसके दोस्तों ने कार में लिफ्ट देकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जर्मनी के श्लॉस सलवाउ पैलेस में सोमवार को G7 समिट हुई। सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अनोखी अंदाज में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की गर्मजोशी से हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है।